पुराने दुपट्टे को अगर फेंकने जा रही हैं तो रुक जाइए जनाब, आज की वीडियो आप ही के लिए है। इसको जल्दी से तवे को पहना लीजिए, बहुत बड़ी टेंशन परेशानी आपकी मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाएगी। मशीन में कपड़े धो रही हैं लेकिन कपड़ों का रंग एक दूसरे को लग जाता है या दाग धब्बे अच्छे से नहीं उतरते, तो जल्दी से ये पोटली बनाकर वॉशिंग मशीन में डाल दें और नमक पर हार्पिक डालते ही सफाई की दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। चूहों से है परेशान तो दो जबरदस्त आसान सी टिप्स, रेमेडीज, हैक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और अगर पुरानी चूड़ियां आप फेंकने जा रहे हैं तो ये गलती हरगिज नहीं करनी। बहुत ही जबरदस्त जगाड़ू सी टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। और अगर आप अंडा बनाती हैं, अंडे की स्मेल बर्तनों में से आती रहती है या गोश्त की स्मेल आती है, तो बहुत ही जबरदस्त टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एक्सपायर्ड चूड़ियों के हवाले से। चूड़ियाँ पहन पहन कर हमारा दिल भर जाता है तो हम उनको फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो आज के बाद आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी फेंकने वाली। आपने क्या करना है, ग्लासेस होते हैं हमारे घर में बहुत सारे, सन ग्लासेस होते हैं, आई ग्लासेस होते हैं। होता क्या है कि हम इधर उधर रख के को भूल जाते हैं या इधर उधर रख देते हैं, हाथ लगता है, गिर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो आपकी चूड़ियां हैं जिनको आप फेंकने जा रही हैं, इनको आपने ले लेना है। इनके अंदर जो है वो आपने ये ग्लासेस लगाने हैं, डालने हैं। डालने के बाद जो है वो इनको कहीं पर भी आप हैंग कर सकती हैं। पुरानी चूड़ी ने किस तरह से आपका बहुत बड़ा मसला जो है वो मिनटों में हल कर दिया है। अब आपके सन ग्लासेस हों या आई ग्लासेस हों आपके सामने रहेंगे, आपको इनको ढूंढने की टेंशन परेशानी नहीं रहेगी। आपके ये ग्लासेस ना तो गुम होंगे ना ही टूटेंगे। अच्छा, अगर आपके पास जो है वो कोई हैंगिंग पोजीशन नहीं है, यानी आपके पास कोई ऐसी चीज़ जगह नहीं है जहाँ पर आप इसको हैंग कर सकें, तो आपके पास डबल साइड टेप होगी। आपने चूड़ी को डबल साइड टेप लगा लेनी है और इसको कहीं पर भी आप फिक्स कर सकती हैं। अपनी अलमारी के अंदर, अपनी जो है वो किसी भी ड्रॉ के अंदर इसको फिक्स कर लीजिए, तब भी ये आपके सामने ही रहेंगे। है ना छोटी सी अमेजिंग सी जगाड़ू सी टिप, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अब आपको ग्लासेस ढूंढने का मसला नहीं रहेगा, क्योंकि आज ये मसला मैंने बहुत ही आसानी से बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे आपका हल कर दिया है। अब आपके सन ग्लासेस हों या आई ग्लासेस हों हमेशा आपके हाथों में रहेंगे और आपको ढूंढने की टेंशन और परेशानी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फटाफट से चलते हैं एक्सपायर्ड चूड़ी की नेक्स्ट टिप की तरफ। होता क्या है कि हम मोबाइल चार्ज करते हैं या किसी किस्म का भी और चार्जर हो तो हम इसको जो है वो बाज़-औक़ात इसी तरह से शू के अंदर रहने देते हैं और इसका बटन भी बंद नहीं करते हैं। और अगर आपका घर बच्चों वाला है और बच्चे मुंह में इसको डाल लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, बच्चों की जान भी जा सकती है इस तरह के अमल से। तो आपने करना क्या है, शू के पास ही इस तरह से आपने एक चूड़ी को फिक्स कर देना है और जब भी आपने मोबाइल चार्ज किया है या कोई भी चीज़ चार्ज की है उसके बाद जो है वो आपने इसको इस तरह से इसके अंदर फिक्स कर देना है। और वैसे कोशिश किया करें कि जो आपका ये स्विच होता है इसको भी बंद करें और अपना जो ये आपका अडॉप्टर वगैरह है इसको निकाल कर अलग से रख दें, वो सबसे बेहतर है। अच्छा जी, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी अंडों के हवाले से। अंडे सबके घरों में नाश्ते में बनते हैं या बाज़ औक़ात हम दिन में भी यूज़ कर रहे होते हैं। होता क्या है कि अंडे हम किसी भी बाउल में इसको फेंट लें तो उसमें से स्मेल नहीं जाती है। तो आज मैं आपका ये मसला बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग तरीके से हल करने जा रही हूँ। आपने करना क्या है, 1 चम्मच आपने नमक ले लेना है। नमक के बाद उसमें आपने डाल देना है कोई भी आपके पास डिश वॉश लिक्विड हो तो वो डाल देना है। अगर डिश वॉश लिक्विड नहीं है तो आप साबुन कश करके वो भी इसमें डाल सकती हैं। जो आपका काम करना है वो आपका काम करना है नमक ने और लेमन ने। ये दोनों चीज़ें जो है वो आपके बर्तन से हमेशा के लिए जो है वो उसकी स्मेल का, अंडे की हो, गोश्त की हो या कोई भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो बहुत सारे लोगों को आती रहती है, या वैसे ही ग्लासेस में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। ये लिक्विड बनाकर आप इस तरह से रख लीजिए और जब आपने अंडे वाले बर्तन धोने हो, गोश्त वाले बर्तन धोने हो या किसी भी बर्तन में से कोई ख़ास किस्म की स्मेल आ रही हो तो इस लिक्विड के साथ वॉश कीजिए। उसको थोड़ी सी धूप लगवाइए। अगर स्मेली बर्तन है तो आपके बर्तनों से हमेशा के लिए स्मेल चली जाएगी, क्योंकि ग्लासेस में से, मग में से अक्सर स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और अगर आपने जो है स्पंज एक ही इस्तेमाल कर लिया जो अंडे वाले बर्तन का है और वही आपने ग्लास में इस्तेमाल कर लिया, फिर तो वो स्मेल जानी बहुत मुश्किल हो जाती है। आप ये टिप ट्राई करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा।
हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी चूहों के हवाले से है। चूहे अगर घर में घुस आए तो इनसे जान छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अगर ये किचन में घुस आए तो फिर तो इनसे जान वैसे ही छूटनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी 2 टिप्स लेकर आ रही हूँ। जो भी आपको पसंद हो आप ट्राई कर सकते हैं। जो चीज़ें अवेलेबल हो उनको इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पर ले लेना है गंदम का आटा 2 चम्मच। अच्छा, अगर गंदम का आटा नहीं है, आपके पास मकई का, चावलों का कोई भी आटा है आप ले सकती हैं, क्योंकि आटा हर किस्म का चूहों को पसंद होता है। उसके बाद इसमें आपने डालनी है चीनी। चीनी हमने इसलिए डाली है कि ये क्रंची चीज़ें चूहों को बहुत पसंद होती है। जब चीनी आपने दानेदार यहाँ इस्तेमाल करनी है, पाउडर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। उसके साथ ही आपने ऑयल डालना है और हल्का हल्का पानी डालकर इस तरह से डो बना लेनी है। डो ना तो बहुत सख्त होनी चाहिए, ना ही बहुत नरम होनी चाहिए, दरमियानी सी डो होगी। और उसके बाद जो है वो आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है। जब तक हम इसको रेस्ट दे रहे हैं हम इसकी कर लेते हैं तैयार फिलिंग। फिलिंग के लिए जो है वो बहुत ही आसान सी 2 चीज़ें आपने लेनी है जो कि आपके किचन में मौजूद होंगी, और उनसे हमने इनकी फिलिंग बना लेनी है। और चूहों से इस रेमेडी को अगर आप ट्राई कर लेती हैं तो आपके हमेशा के लिए जान छूट जाएगी, क्योंकि अगर एक गोली भी ये चूहे ने खा ली तो वो हमेशा के लिए आपके घर से भाग जाएंगे और दूसरे चूहों को भी मशवरा देंगे कि इस घर की तरफ रुख ना किया जाए। अच्छा जी हाँ, मैंने लिए है एक्सपायर्ड टैबलेट। कोई भी एक्सपायर्ड टैबलेट आप ले सकती हैं। 2 गोलियां मैंने यहाँ ली हैं और चम्मच की मदद से मैंने उनका पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो कूट भी सकते हैं, आपकी मर्जी, जो इजी लगे, जैसे आपको मुनासिब लगे आप कर सकती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया थोड़ा सा सर्फ, क्योंकि मैं थोड़ी सी गोलियाँ बना रही हूँ। मेरे घर में चूहे अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ क्योंकि जैसे आजकल पानी आया हुआ है तो चूहे वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा घरों में घुस रहे हैं। तो आपने जो है वो ये रेमेडी लाजमी एक दफ़ा ट्राई कर लेनी है, आपको बहुत सारा फ़ायदा होने जा रहा है। अच्छा जी, ये हमारा आटा भी रेडी हो चुका है। ये देखिए अभी चीनी के क्रंच वैसे ही हैं और ये ऐसे ही रहेंगे और यही चूहे खाने के लिए आएंगे। और जब इसके अंदर की फीलिंग उनके पेट में जाएगी तो उनकी आंतड़ियों में जलन होगी, जिसके बायस वो आपके घर से भाग जाएंगे। होता क्या है कि हम गोलियां वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिसके नतीजे में चूहे हमारे घर में मर जाते हैं। और अब एक और टेंशन हो जाती है कि ढूंढा जाए चूहा कहाँ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। लेकिन ये अगर आप रेमेडी ट्राई कर लेंगी, ये है आप अगर कर लेंगी तो चूहे आपके घर में नहीं मरेंगे, बल्कि ताज़ा हवा की उन्हें ज़रूरत होगी। जब आंतड़ियों में जलन होगी तो वो ताज़ा हवा के लिए आपके घर से बाहर भागेंगे या आपके सहन में जाके मरेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो मैंने क्या किया, पेड़े छोटे छोटे इस आटे के बना लिए थे और ये बहुत ही छोटे छोटे मैंने बनाए हैं ताकि चूहा आसानी के साथ इनको खा सके। और ये इस तरह से आपने हाथ से पतली पतली रोटियाँ सी बेल लेनी है और उसके बाद इसमें ये फिलिंग रख देनी है जो हमने अभी बनाई है। और इसके बाद इसको दोबारा से आपने इस तरह से गोली बना देनी है और ये गोलियां ही चूहे खाएंगे और आपके घर से दुम दबा के भाग जाएंगे। आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है और 100% वर्किंग है। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। अच्छा जी, जब तक मैं ये गोलियां बना रही हूँ आप जल्दी से ज़रूरी काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस तरह की यूज़फुल और अमेजिंग सी टिप्स के लिए जो आप जल्दी से चैनल पर जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लें ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो मिल सकें और आप इन टिप्स से जो यूज़फुल से मैं शेयर करती रहती हूँ आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, मैंने इसी तरह से ये सारी गोलियाँ इस तरह से बना ली हैं। गोलियाँ बनाने के बाद आपने इनको रखना कहाँ पर है, रखना हर उस जगह पर है जहाँ आपको लगता है कि चूहा आपके घर में आता है। ख़ास तौर पर आपके चूल्हे के नीचे, आपके सिंक एरिया में, आपके ड्रेन एरिया में, आपकी घर की एंट्रेंस पर, ना सिर्फ किचन में बल्कि वॉशरूम में और पूरे घर में आप ये गोलियां बनाकर रखें अगर आपके घर में चूहे आते हैं तो। और अगर आपके घर में स्टोर है तो वहाँ पर भी आपने ये गोलियां लाजमी रखनी है, अपने हिसाब से बना लीजिएगा। और ये जो बाकी मिक्सचर है इसको आप जो है वो थोड़ा सा पेस्ट बनाकर कागज़ पर लगाकर ये भी कहीं ना कहीं रख सकती हैं, वहाँ से चूहे कागज़ को भी बड़े शौक से खाते हैं। ये देखिए जनाब, मेरी गोलियाँ सारी बन चुकी हैं। इनको हम चूल्हे के नीचे रखेंगे। मैंने वैसे एहतियातन रख दी थी लेकिन मेरे घर में चूहा बिल्कुल भी नहीं है, बनाई थी तो मैंने भी रख दी थी इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप इसी की देख लेती हैं चूहों के हवाले से। यहाँ पर आपने ले लेनी है टूथपेस्ट, कोई भी ले लें जो आपके घर में इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद आपने ले लेना है यहाँ पर डेटोल। इन दोनों को अच्छे से आपने मिक्स करना है, ये एक पेस्ट बन जाएगा। और ये पेस्ट इतना पावरफुल है कि इसके बाद ये भी अगर चूहे के पेट में जाएगा तो उसकी आंतड़ियों में जलन होगी
जिसके नतीजे में वो ताज़ा हवा के लिए और पानी की प्यास के लिए, उसके पानी की प्यास भी लगेगी, पानी की प्यास के लिए आपके घर से दुम दबाकर भाग जाएगा और जाकर उसकी सहन में या आपके घर से बाहरी मौत वाक़या होगी। अच्छा जी, इसको हमने, इस पेस्ट को जो बनाया है, इसको हमने कोई भी क्रंची बिस्किट आप ले सकते हैं, क्रंची होना चाहिए, सॉफ्ट बिस्किट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्रंची बिस्किट आपने लेना है, उस पर इस तरह से आपने इस पेस्ट को जो है वो अच्छे से फैला के लगा देना है। जब तक मैं ये पेस्ट लगा रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने बिस्किट बना लिया। अब चाहें तो इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर, जैसे बन होता है ऐसे भी आप रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। दोनों सूरतों में जो है चूहे खा लेंगे और आपके घर से हमेशा के लिए चले जाएंगे। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी, आपका किचन हो या आपका वॉशरूम हो, टाइल्स हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो दरमियान में ये टाइल्स के लाइन होती है ये हम बिल्कुल भी नहीं साफ़ करते हैं। आज मैं इसको साफ़ करने के हवाले से, इसकी क्लीनिंग के हवाले से आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ। आपने करना क्या है कि आपने ले लेना है सॉल्ट। मैंने जैसे मैं यहाँ पर 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, तो 1 चम्मच ही मैंने इसमें हार्पिक डालना है और थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। डालने के बाद जो है वो आपने अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। जब ये आपस में यकजान हो जाएंगी तो आपके घर में कोई भी एक्सपायर्ड टूथब्रश होगा, आपने वो ले लेना है। टूथब्रश के साथ जो है वो हम इस पेस्ट को इस्तेमाल करेंगे। इस जो लिक्विड है, लिक्विड बन जाएगा, थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। तो इसको आपने इस्तेमाल करना है। आपके किचन की टाइल्स इस तरह से दरमियान में से ग्रीसी हों या गंदी हों, क्योंकि ये ग्रीसी होके गंदी होके बहुत बुरी लगती हैं। टाइल्स हम साफ़ कर लेते हैं, ये एरिया रह जाता है, जो लाइंस होती हैं ये रह जाती हैं। तो आज के बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा। आप जो है वो ब्रश के साथ जो है वो आराम से इसको साफ़ कर सकती हैं। थोड़ा टाइम लगेगा आपका, क्योंकि आपको बहुत टाइम लगाकर जो है वो इसको क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन क्लीनिंग के बाद जो है वो आपका वॉशरूम हो, आपका किचन हो, आपकी फ्लोर की टाइल्स हो, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। अच्छा, ये मैं वक्तन फ़वक्तन ये हैक करती रहती हूँ, इसलिए मेरी टाइल्स जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से गंदी नहीं है, लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा गंदी भी होंगी तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगी। आपने जस्ट इसको रब करते जाना है और पानी के साथ वॉश करते जाना है और रिज़ल्ट देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। जितनी मर्जी ग्रीसी हो, गंदी हो, डटी हो, आपकी ये टाइल्स की जो लाइंस होती हैं ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से साफ़ सुथरी चमकदार हो जाएंगी। टाइल्स भी साफ़ लगेंगी इसके साफ़ करने के नतीजे में। और ये लिक्विड जो है वो अगर आपकी टाइल्स पर भी किसी किस्म का कोई दाग धब्बा है तो उसको भी क्लीन कर देगा। आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी, मैं वॉशिंग मशीन के हवाले से होता क्या है कि हम वॉशिंग मशीन में बहुत सारी कपड़े एक साथ डाल देते हैं बिजली की बचत के लिए। रंगदार भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, तो बाद में मसला ये पड़ जाता है कि रंगदार कपड़े जो हैं वो रंग छोड़ देते हैं और वाइट कपड़ों को लग जाता है। तो आपने करना कि ये एक पोटली बना लेनी है जो मैंने अभी आपके सामने बनाई है। इसमें आपने लेनी है चीनी 2 चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चम्मच और आपने लेना है इसमें फटकड़ी का पाउडर, वो भी आपने लेना है 1 चम्मच। इनको अच्छे से यहीं पर मिक्स कर लीजिए और कपड़ा आपका थोड़ा सा बारीक होना चाहिए, लॉन का ले लें, बहुत अच्छा है। और इसको इस तरह से आपने गिरह बांध देनी है। यकीन कीजिए आप इस पोटली को इस्तेमाल कर लीजिए, ना सिर्फ आपके कपड़ों के दाग धब्बे दूर होंगे बल्कि आप रंगदार कपड़े भी बेधड़क होकर वाइट कपड़ों के साथ डाल दीजिए, कभी भी एक दूसरे को रंग नहीं लगेगा। ऐसी ज़बरदस्त, अमेजिंग, पावरफुल और जादुई ये पोटली है। मैंने सर्फ डाला है मशीन में, डालने के बाद जो है वो अब मैं ये पोटली डाल दूंगी। इसको थोड़ी देर हम चलाएंगे ताकि पोटली के अंदर जो हमने चीज़ें शामिल की हैं वो इस पानी के अंदर शामिल हो सके। और उसके बाद जो है वो ये देखिए मैंने रंगदार और वाइट सारे कपड़े इकट्ठे ही डाले हैं बिजली की बचत के लिए। तो आपने इस तरह से, इससे हर कोई करता है भाई, बिजली की बचत हर कोई करना चाहता है। और उसके बाद जब वॉशिंग मशीन हमारी ख़त्म हो गई है तो आप देखिए पोटली जो है वो हमारी बिल्कुल खाली हो चुकी है। इसके अंदर जो हमने जितना भी मटीरियल डाला था वो सारा का सारा वॉशिंग मशीन में शामिल हो चुका था। पोटली मैं आपको खोल कर भी दिखा रही हूँ, इसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा है और कपड़े बहुत साफ़ सुथरे, चमकदार और रंग भी एक दूसरे को नहीं लगा था। तो आपने ये छोटी छोटी टिप्स लाजमी ट्राई करनी है, ये बहुत ही अमेजिंग होती हैं, बहुत ही यूज़फुल होती हैं। उन लोगों के साथ लाजमी शेयर किया कीजिए वीडियोज़ को जिनको ज़रूरत हो। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। पुराने दुपट्टे जब हमारे हो जाते हैं, सूट फट जाएँ, दुपट्टे पुराने हो जाए, हम फेंक देते हैं, लेकिन
लेकिन आज के बाद आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। पुराने दुपट्टे बहुत कीमती होते हैं, इनसे आप अपने किचन के बहुत सारे मसाइल को हल कर सकती हैं। एक मसला तो आज मैं आपका पुराने दुपट्टों से हल करने जा रही हूँ। आपने करना क्या है, दुपट्टे को इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है अपने तवे के हिसाब से। पहले आपने मेजरमेंट कर लेनी है। मैंने भी पहले मेजरमेंट की थी, मेरे तवे के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा लंबाई में ज़्यादा था, वो मैंने खुद ही रखा था ताकि थोड़ा लंबाई में ज़्यादा हो। और क्योंकि इसके अंदर हम चकला बेलन भी रख सकते हैं। जी हाँ जी, आप इसके अंदर अपना रोटी बनाने वाला बेलन भी आराम से तवे के साथ जो है वो रख सकती हैं। इस तरह से आपकी सारी चीज़ें बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से सेफ़ हो जाएंगी। छिपकली से, काकरोची से, चूहों से, हर चीज़ से सेफ़ हो जाएंगी। क्योंकि एक दफ़ा हम अपनी आंखों से इन चीज़ों को अपने तवे पर या रोटी बेलन पर देख लें तो हमारा कभी भी दिल नहीं करता है कि हम इस चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करें। तो बेहतर ये नहीं है कि वो दुपट्टे जो आप फेंकने जा रही हैं उनको इस तरह से यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल में ले आएंगे। ये देखिए जनाब, मैंने ये बना लिया। बनाने के बाद इसको उल्टा किया और ये एक ज़बरदस्त सी थैली बन चुकी है। मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो सिलाई मशीन के साथ भी इस तरह से सिलाई करके ये पोटली इस तरह से बना सकती हैं। उसके बाद तवा इसके अंदर रखिए, वॉश करके साफ़ करके, और उसके बाद जो है वो तवा इसके अंदर रखिए। सुबह जो है वो बेशक बगैर धोए इसमें से निकालिए। निकालने के बाद जो है वो अपनी रोटी बनाइए। दोबारा फिर तवा साफ़ कीजिए, करने के बाद जो है वो इसमें रख दीजिए। है ना ज़बरदस्त अमेजिंग सी टिप। क्योंकि पहले अगर हम तवा धो लेते हैं तो फिर बहुत देर उसे ड्राई करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है और बाज़ औक़ात हमें जल्दी होती है। तो इस तरह छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। और आपने ये वीडियो उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी है जिनको इन टिप्स की ज़रूरत हो, जिनके बर्तनों में से अंडों की स्मेल आती हो, जिनके बर्तनों में से स्मेल आती हो। तो लाजमी आपने उनका फ़ायदा करना है। उनको ये यूज़फुल सी वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनका फ़ायदा हो सके। और आपने ये हैक भी लाजमी करना है। एक पुराने दुपट्टे को जिसको आप फेंकने जा रही थी, आज के बाद फेंकना नहीं है, इस तरह से तवे को पहना देना है और बहुत बड़ी टेंशन, परेशानी और बहुत सारे अपने पैसों की बचत कर लेनी है। क्योंकि अगर आप बीमार हो जाते हैं, ये चीज़ें आपके तवे पर चढ़ जाती हैं और ऐसे ही आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपके घर में दाखिल हो जाएंगी। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अच्छा, आप इसका हैंडल वगैरह इस तरह से सारा तवा कवर करके भी रख सकते, क्योंकि ये दुपट्टा काफ़ी बड़ा है और इस तरह से छोटे बड़े दुपट्टे हमारे सबके घरों में मौजूद होते हैं। आप अपने हिसाब से दुपट्टा लेकर अपने हिसाब से सिलाई करके इसको इस्तेमाल कर सकती है। मेरा काम था आपको आइडिया देना, मैंने दे दिया है। तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।